चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक बहुत बड़े महाकाव्य की नींव मानी जाती है। ये कहानी है एक लड़के की जो आगे चलकर भगवान कहलाया। तो ये जो बात है ना, ये इस कहानी की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। कृष्ण के बचपन की एक घटना महज एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उनके दिव्य भविष्य की एक झलक है। एक ऐसे किरदार की झलक जो आगे चलकर महाभारत का मार्गदर्शन करने वाला था। तो हमारी कहानी शुरू होती है ब्रज के एक बहुत ही प्यारे से गांव नंदगांव में। यहीं रहते थे सबके दुलारे, थोड़े नटखट और बेहद मनमोहक बालक कृष्ण। उनका पूरा बचपन शरारतों और चमत्कारों की कहानियों से भरा हुआ है। अब देखिए, नंदगांव के लोग उन्हें कई नामों से बुलाते थे और हर नाम उनके एक अलग रूप, एक अलग पहलू को दिखाता था। किसी के लिए वो प्यारे से बेटे नंदलाल थे, तो किसी के लिए शरारती माखन चोर और किसी के लिए मनमोहन। तो चलिए, अब जरा कृष्ण के उस चंचल स्वभाव की बात करते हैं, जिसने गांव वालों को कभी परेशान किया तो कभी उन पर जादू सा कर दिया। उनकी माखन चोरी की कहानियां तो आज भी लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। तो होता यूं है कि एक दिन एक ग्वालिन बड़े गुस्से में शिकायत लेकर आती है, और माँ यशोदा क्या करती हैं? वो ढाल बनकर अपने बेटे के बचाव में खड़ी हो जाती हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि उनका प्यारा कान्हा चोर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो ग्वालिन भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसका दावा था कि भाई उसने तो कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ा है। इससे यशोदा के विश्वास और ग्वालिन के आरोप के बीच एक बड़ी दिलचस्प सी स्थिति बन गई। और कृष्ण का जवाब, अरे वाह, उनकी होशियारी तो देखिए। उन्होंने एक गीत गाकर बड़ी मासूमियत से खुद का बचाव किया और उल्टा सारा दोष ग्वालिनों पर ही डाल दिया। ये उनकी हाजिर जवाबी और उनके आकर्षण को दिखाता है। लेकिन देखिए, बचपन सिर्फ शरारतों का ही नाम तो नहीं होता, उसमें कुछ नाजुक पल भी होते हैं। एक बार जब उनके भाई बलराम ने उन्हें उनके सांवले रंग को लेकर चिढ़ाया, तो कृष्ण का दिल दुख गया। ये घटना दिखाती है कि एक दिव्य बालक भी भाई बहनों के मजाक से कितना आहत हो सकता है। तो हंसी मजाक और शरारतों से भरी इस दुनिया पर अब एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा मंडराने लगता है। एक ऐसी समस्या जो पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार थी। हुआ ये कि गांव की जो जीवन रेखा थी, यमुना नदी, वो अब जहरीली हो चुकी थी। उस पानी को पीकर गायें मर रही थीं और गांव की रोजी रोटी और उनका अस्तित्व दोनों ही दांव पर लग गए थे। अब गांव वालों में ना एक तरह की निराशा फैल रही थी। उन्हें लग रहा था कि एक बार फिर उन्हें अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उनकी बेबसी इस एक बात में साफ झलकती है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले पूरी तरह से बेबस और निराश थे, और अक्सर ऐसी ही स्थिति एक नायक के उभरने के लिए मंच तैयार करती है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सबकी सांसें थाम देता है। बच्चों का एक मामूली सा खेल कैसे एक बहुत बड़े निर्णायक पल में बदल जाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। कृष्ण के दोस्त श्री दामा ने तो अनजाने में ही उन्हें उस खतरनाक सर्प का सामना करने की चुनौती दे दी। उसने बच्चों वाली जिद पकड़ ली कि उसे तो अपनी गेंद चाहिए ही चाहिए, भले ही उसके लिए यमुना के जहरीले पानी में क्यों न कूदना पड़े। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण ने एक पल भी नहीं सोचा, चुनौती स्वीकार की और सीधी छलांग लगा दी उस जहरीली नदी में। ये एक ऐसा कदम था जिसने वहां मौजूद हर किसी की सांसें रोक दी। ये देखते ही उनके दोस्तों के तो होश उड़ गए। उन्हें तुरंत अपनी नादानी का एहसास हुआ और वो घबराकर चिल्लाने लगे, रुको कान्हा, अरे रुको, मुझे नहीं चाहिए गेंद, कोई उसे रोको। ये खबर ना जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव नदी के किनारे जमा हो गया। वो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य था, दुख और घबराहट का, जो दिखा रहा था कि कृष्ण सभी के दिलों में कितनी गहराई तक बसे हुए थे। और फिर वो पल आता है जहां इस टकराव का हल निकलता है और उस शरारती से दिखने वाले लड़के के अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। यहां पर पूरी बाजी ही पलट जाती है। वो भयानक सर्प कालिया नाग कृष्ण की असलियत को पहचान लेता है और दया की भीख मांगने लगता है। और कृष्ण के इस काम का असर, वो तो तुरंत और बहुत गहरा था। जो नदी जहरीली थी वो फिर से जीवन देने वाली बन गई। आतंक की जगह शांति और सुरक्षा ने ले ली और पूरे गांव का जीवन बच गया। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जो कृष्ण के चरित्र को दिखाती है,
उन्होंने जीत तो हासिल की, लेकिन उसमें कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि दया थी। उन्होंने कालिया नाग को मारा नहीं, उसे बस वहां से जाने को कहा, और इस तरह प्रकृति और समाज के बीच के संतुलन को फिर से कायम किया। जरा सोचिए, सिर्फ एक काम से उस एक छोटे से बालक ने पूरे गांव की सबसे बड़ी जानलेवा मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये उनकी असाधारण शक्ति का सबूत था। इस कहानी का अंत इस खूबसूरत पंक्ति के साथ होता है, जो नंदगांव में शांति, खुशी और सद्भाव की वापसी का प्रतीक है। बांसुरी की वो धुन जो डर की वजह से खामोश हो गई थी, अब फिर से गूंजने लगी थी। तो ये कहानी हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। कैसे एक छोटे से गांव में एक शरारती लड़के का अपने लोगों की रक्षा करना आगे चलकर महाभारत के महानायक के रूप में पूरे राज्य और धर्म की रक्षा करने वाले चरित्र की नींव रखता है। इस गहरे संबंध पर विचार जरूर कीजिएगा।